हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्ड वीडियो है जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का ज्योग्राफी का। आज मैं आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगी। फॉरेस्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वाइल्ड लाइफ, आपने वाइल्ड लाइफ कभी गए हुए हैं आप लोग जू वगैरह में एनिमल्स और बर्ड्स को देखा है आपने कि नेचुरल हेरिटेज कहलाते हैं ये भी। It is estimated that about 4-5% of all known plants and animal species on the earth are found in India। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की 4 या 5% जो भी स्पाइसीज है या प्लांट्स हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मेन रीज़न फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम विच दिस कंट्री हैज़ preserved and supported through the ages. Over the years, their habitat has been disturbed by human activities। आपको पता है आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया है, जिसके कारण फॉरेस्ट लाइफ ख़त्म होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ पर क्या होता है, कई जगह ये माना गया है कि जो बहुत कम एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म होने की कगार में बच गए हैं कई जानवर यहाँ पर। सो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं के बराबर हो रही है। अब आगे आ जाता है हमारा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन कर रही है तो उसके कई रीजन्स हैं, जिसके अंदर पहला आता है हमारा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट brought about a rapid increase in the exploitation of forest। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारे पास जो ज़मीन या जो जगह है वो एक्सप्लॉयड होती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। मोर एंड मोर लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, माइनिंग एंड रिजर्व्स। तो ये आपको पता है इन चीज़ों के लिए। Pressures on forest mounted due to lopping fodder and fuel wood and removal of स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल के द्वारा ये सब ख़त्म किया जा रहा है, जो कि क्या है अपनी जीवन का वो साधन बनाते हैं, जिससे वो फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलती है उन्हीं को लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्राजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल, जो हमारे जो पाले हुए जानवर होते हैं उनको डोमेस्टिक कैटल जो हैं उनको ग्रेजिंग के लिए कॉज बाय एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। हंटिंग मेन चीज़ है, हंटिंग। और इसके बाद आता है इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, कई जगह आग लग जाती है, जिसके कारण ये सारी क्या है हमारी जो रीजंस बताए गए डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आगे आता है कि अगर हम बीइंग फेल्ड तक कंजर्वेशन किया जाए इन सब का तो क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसे, कई आपने पंचतंत्र की स्टोरियाँ पढ़ी होगी, जंगल बुक पढ़ी होगी, जिसके अंदर क्या है रिलेशन किया गया है लव और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम प्यार करते हैं उनको बताया गया था। 72 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया जो कि ये बताता था कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, जो दो मेन एम थे इस एक्ट के वो थे कि प्रोटेक्शन करना और एंडेंजर्ड स्पाइसीज को उनके लिस्ट बनाना एंड शेड्यूल ऑफ एक्ट एंड दिस प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन एरियाज ऑफ द कंट्री क्लासिफाइड एज ए नेशनल पार्क, सेंचुरी, क्लोज एरियाज इनको बढ़ाना था। दीज एक्ट हैज़ बीन कंपेरेटिवली अमेंडेड इन 1991 में बना, मेकिंग पनिशमेंट दिया जाने लगा कि जो भी इनको नहीं मानेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। सो यहाँ पर इंडिया के अंदर 103 नेशनल पार्क्स हैं और 535 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कंट्री में, अप्रॉक्स बताया गया है बेटा ये। Wildlife conservation has a very large ambit with unboundable potential for the well-being of ह्यूमन काइंड। अब आपको पता है कि हमारे लिए ये इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अचीव्ड ओनली व्हेन दे इंडिविजुअल अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन बाय, ये जब भी कंजर्वेशन हो सकता है जब सभी लोग इसको साथ दें। इसका कई है कि इसके इफेक्टिव कंजर्वेशन फ्लोरा एंड फ्यूना को बचाना होता है हमारा। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है यूनेस्को के साथ और एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था, जिसके द्वारा कई काम किए गए। अब स्पेशल स्कीम्स बनाई गई है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट्स, ये कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर में भी यही है कि 73 में यही मेन ऑब्जेक्ट बताया गया था और इनके अंदर इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर and implement why when it has implemented।
अब इसके बाद आता है एलिफेंट का भी आता है। अब आगे आपका जो है इसको आप कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर्स रिजर्व्स। कौन कौन सा होता है? अब इसके अंदर बायोस्फीयर्स रिजर्व में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व इज एन यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरिशियल एंड कोस्टल एरियाज विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स। द बायोस्फीयर रिजर्व एम टू अचीव, अंडरलाइन कर लीजिए क्या है बायोस्फीयर एम इसका, अचीव द 3 ऑब्जेक्टिव एज डिपिक्टेड द फिगर। 3 जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें हमें प्राप्त करना है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का मेन था। फर्स्ट है कंजर्वेशन, सेकेंड है डेवलपमेंट और थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व, उसका लॉजिक्स आता है। इसमें कंजर्वेशन किसका है? बायोडाइवर्सिटी का और इकोसिस्टम का। एसोसिएशन करना है एनवायरनमेंट का और इंटरनेशनल नेटवर्क का, ये काम करना है। अब आपको पता है लिस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व्स की है ये आप लोगों को अच्छी तरह देखनी है। मैप हमेशा 5 मार्क्स का आपका मैप आएगा। हो सकता है आपको पंचमनी दे दे, सिम्फाल दे दे और मोनाक दे देते हैं, कई बार नोराक आता है, नीलगिरी आता है, गल्फ ऑफ मन्नार आ जाता है। ये चीज़ें आप जो मेन चीज़ दी हुई है बायोस्फीयर रिजर्व की वो आपको कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। सो कंप्लीट दिस चैप्टर। अब इसकी जो PDF है वो मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा आपका इसके अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नालंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन, इनके बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। और ये आपको सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर इनको मैप में डालना ज़रूर सीख लेना, ये ज़रूर आते हैं। नीलगिरी कहाँ पर है, जिसे NBR भी बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो हमारा 14 बायोस्फीयर्स है इंडिया के अंदर उसमें से फर्स्ट नीलगिरी आता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में और ये सेंचुरी जो है वो बताई गई है किस ढंग से आएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपका। थैंक यू।